हेलो गाइस, मोहब्बत की दास्तां चैप्टर 60। अर्नव के छिपे राज का सच। अवनी ने अनाउंसमेंट सुनी और अपना लगेज बैग लेकर अंदर चली गई। अवनी फ्लाइट में बैठी थी और सब कुछ सोच रही थी। आज उसका इस जगह में आखिरी दिन था। वो हमेशा के लिए जा रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क के उसके गालों में आ गए। वह अगर सबसे ज़्यादा कुछ मिस करेगी तो वह अपने बच्चे को, जिसे वह यहाँ खो दी, और दूसरा अर्नव के साथ बिताई वह पल। वह चाह के भी कुछ भूल ना पा रही थी। एक वक्त था जब अवनी खुद यहाँ से दूर जाना चाहती थी और अब वो मजबूरी में जा रही थी। प्रेजेंट। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई। अवनी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछी। फिर वह उठी और अपने नए फ्लैट के लिए निकल गई। अवनी का पुराना फ्लैट जो 3 साल पहले यूज़ करती थी, उसे अवनी ने छोड़ दिया था। अवनी को अब उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता था। शायद निधि ने ताला मार दिया था। अवनी अपने नए फ्लैट, जिसे प्रकाश जी ने खरीदा था, उसमें वह रह रही थी। अवनी कार ड्राइव करते हुए घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्नव अपने मल्होत्रा मैंसन के बार सेंटर पर बैठे लगातार पिए जा रहा था। अर्नव मदहोशी की हालत में बड़बड़ाए जा रहा था। आज भी तुम अभिनव को नहीं भूल पाई, जिसके लिए मैंने उस लड़के को मार दिया। अर्नव सोचते हुए उस पल में चला गया, फ्लैशबैक में। 3 साल पहले जब अवनी अर्नव से मिलने आई थी और अर्नव ने अवनी के साथ बदसलूकी की थी, तब अवनी वहाँ से गुस्से से निकल गई थी। अब आगे लेकिन अर्नव बिल्कुल शांत था, लेकिन दर्द उसके दिल में हो रहा था। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि असल में अर्नव है कौन। क्या सच में वह बस एक बिजनेस टाइकून था, या और कुछ उसकी ज़िंदगी में जो अवनी कभी नहीं जानती थी। अर्नव अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में गया और जीविका को देखा, जो कोई बुक को ध्यान से पढ़ रही थी। जब जीविका ने देखा कि अर्नव जा चुका है तो वह सोफे से उठी और अर्नव के गले से लग गई। अर्नव का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। जीविका गले लगे हुए बोली, अर्नव यार, तुम अपने एक्स वाइफ को क्यों कह नहीं देते कि तुम्हारा पीछा छोड़ दे। जीविका को ऐसा लगता था कि अर्नव ने अवनी को डिवोर्स दिया है, इसलिए वह सोचती थी कि अर्नव के दिल में अवनी नहीं है। अर्नव ने जीविका की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे खुद से अलग करके ढकेल दिया, जिससे जीविका सोफे के ऊपर जा गिरी। अर्नव के चेहरे पे अब भयानक एक्सप्रेशन था, जिसे कोई भी देख ले तो डर जाए। अर्नव आगे बढ़ा और जीविका की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को कुछ कहने की। अगर मेरी बीवी तुमसे थोड़ा सा भी हट हुआ तो सॉरी मिस जीविका, तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अवनी की बेइज्जती नहीं। ये कह के अर्नव ने जीविका को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। जीविका किसी तरह गले से आवाज़ निकालकर 2 ही शब्द कह रही थी, हेल्प मी हेल्प मी। अर्नव जीविका को छोड़ दिया और वह जाके सोफे पर गिरी। अर्नव ने गन निकाली और कहा, सॉरी मिस जीविका, लेकिन तुमने मेरी जान को हर्ट कर दिया है। जितना ही शांत दिखता हूँ मैं अंदर से उतना ही खतरनाक हूँ तुम जैसे लोगों के लिए। जीविका जान की भीख मांगते हुए, प्लीज़ अर्नव, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो प्लीज़। मैं तुम्हें जाने दूँ? ठीक है, रिहा कर देता हूँ। ये कह के अर्नव ने गन चला दी। गन की सीधी गोली जाके जीविका के सिर पर लगी। अर्नव ने अर्धमरी जीविका से कहा, मुझे मासूम समझने की गलती मत करना। मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा था। ये कह के अर्नव उस रूम से निकल गया और नीचे जाके एक सर्वेंट से बोला, उस रूम को क्लीन कर दो, एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। ये कहकर अर्नव बाहर चला गया। कुछ बातें थी जो कोई नहीं जानता था सिवाय अर्नव के। अर्नव सीक्रेट एजेंट का लीडर था, जिससे कितने लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अर्नव का चेहरा नहीं देखा था। अर्नव के दुश्मन ने ही जीविका को भेजा था, ये पता करने को कि क्या वही है सीक्रेट एजेंट का लीडर। अर्नव ने जीविका को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो दुश्मन की तरफ से आई थी, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि जीविका ने अवनी
की इंसल्ट की थी और अर्नव कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था और कोई और उसकी वाइफ की इंसल्ट करे। प्रेजेंट सुबह के 8 बजे अवनी कैबिन में प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रही थी एक वर्कर से। तभी अर्नव कैबिन में एंटर करता है। वह वर्कर खड़े होकर अर्नव को गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वह अपने काम में लग जाता है। अवनी बैठे अपना काम किए जा रही थी। अर्नव की नज़रें सिर्फ अवनी की झुकी नज़रों पर थी। अर्नव को वह सब याद आने लगा था जो उसने कल देखा था। अर्नव की मुट्ठियाँ कसने लगी थी। अवनी बात करते हुए उस वर्कर से काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और उसके कंधों पर अपना हाथ थपथपाते हुए बोल रही थी। अर्नव को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नव ने उस वर्कर को जाने को कहकर खुद अपना काम करने लगा। अवनी गुस्से से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे उस वर्कर से काम था, आपने उसे जाने को क्यों कहा? अर्नव लैपटॉप में देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, आई डोंट केयर। अवनी इससे पहले कुछ कहती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। अवनी ने फ़ोन उठाया और कहा, देखो मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ से रोहन बोला, यार दीदी, काम तो ठीक है लेकिन डैड का कॉल आया था, वो फिर से आपकी शादी का टॉपिक लेके बैठ गए हैं। अवनी ने एक नज़र अर्नव को देखा जो अपना काम कर रहा था, फिर उसने रोहन से कहा, तुम जानते हो ना मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तुम प्लीज़ समझा दो। अवनी ने धीरे से ये बात कही थी लेकिन अर्नव ने सुन लिया था। उससे लग रहा था कि अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वह बात कर रही है। ये सब सुनकर अर्नव की नसें चिढ़ रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। अवनी ने फ़ोन रख दिया था और उसे याद आया कि वह क्या बातें कर रही थी। वह फिर से इससे पहले कुछ बोल पाती, अर्नव उठा और अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी काम करने का दिखावा करने लगी। अर्नव उसके अपोजिट वाले चेयर पर बैठते हुए कहा, कल हम मेहता वाले प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूँ, इट्स माई ऑर्डर। ये बोल के वह उठी और अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए निकल गया कैबिन से। लेकिन अवनी कहीं से भी देरी या सहमी हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उससे ये सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अवनी उठी और कैंटीन की तरफ चली गई। कैंटीन में जाते वक्त अवनी किसी से टकरा गई। अवनी ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो वो वैशाली थी। ये देखकर अवनी का दिल बार बार टूटे जा रहा था। वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अर्नव की एक बेटी है। सॉरी अवनी। अरे कोई बात नहीं वैशाली, वैसे आप कहाँ जा रही है? अवनी हिचकिचाते हुए बोली, मैं कैंटीन जा रही थी। अवनी वहाँ से बचते बचाते निकलना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उससे वह नज़रें भी मिलाए। तभी अर्नव वहाँ से जा ही रहा था कि उसने देखा कि अवनी और वैशाली आमने सामने थी। वो तुरंत गया और वैशाली को अपनी ओर कर अपने कैबिन में ले गया। ये देख के अवनी को लगा कि वैशाली को उससे बचा रहा है। ये सोच के अवनी के आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ अर्नव वैशाली को कैबिन में लाके गुस्से से कहा, वैशाली तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन क्यों अर्नव जी, वह तो कितनी अच्छी इंसान है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जितना कहा वैशाली उतना करो। तुम मुझे भाई मानती हो ना, तो अपने भाई की बात मानो। वैशाली चुपचाप अर्नव की बात मान गई। अवनी अपने फ्लैट में आके अपने रूम में चली गई। वो जाके सीधे वॉशरूम में घुस गई। गर्म पानी उसके शरीर को भिगा रहा था और वह बस कहीं और ही खोई हुई थी। उसके कपड़े उसके शरीर पर चिपक गए थे पानी की वजह से। अवनी उसे भीगे कपड़ों के साथ वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई। अवनी के आंसू उसके गालों से गिरे जा रहे थे। मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी सज़ा मिली। क्यों ये कह के वो टेबल पर रखे फ्लावर वास उठा के मिरर पर फेंक दी, जिससे मिरर की कांच हर जगह फैल गए। अवनी उस हालत में वहाँ बैठी गई
और दोनों पैरों को अपने हाथों से घेर लिया और वह रोने लगी। अवनी ने एक कांच उठाया और अपने चेहरे को कुछ अक्सर देखने लगी। वह कांच इतना नुकीला था कि अवनी के हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन अवनी को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बस कहीं खोई थी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। रोहन जब घर आया तो वो अवनी को ढूंढने लगा। वह जब अवनी के कमरे में गया तो उसने देखा कि अवनी बेहोश नीचे पड़ी थी और हर जगह कांच के टुकड़े गिरे थे। वह संभल कर अवनी को उठा के बाहर लाया और उसके हाथों को बैंडेज किया। उसके बाद उसने डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने अवनी को चेक किया और उसे कुछ मेडिसिन खिलाई और कहा, रात तक इन्हें होश आ जाएगा। ओके डॉक्टर। रोहन ने बाहर तक छोड़ा, फिर वो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। रात को अवनी को होश आया तो उसने देखा कि वो बेड पर थी और उसका सर काफ़ी भारी हो रखा था। चैप्टर 17 अवनी और श्लोक का टकराना। अब आगे अवनी बेड पर बैठ गई। तभी रोहन अंदर आया और डांटते हुए कहा, आप ये क्या कर रही है? चुपचाप से लेटी रहिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। अवनी बिना कुछ कहे लेटी रही। यहाँ क्या हुआ था दीदी? आप बेहोश कैसे हुई? और अपने रूम का हाल देखा था? आपने हर जगह सिर्फ कांच थे। कोई आया था क्या? चोर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस गलती से कांच टूट गया था और मेरे हाथ में लग गया था। रोहन को अवनी की बात कुछ सही नहीं लगी। रोहन ने मन में कहा, दीदी मुझसे कुछ तो छुपा रही है। अवनी अपनी आंखें बंद कर सोने का दिखावा करने लगी। ये देख के रोहन को लगा कि अवनी सो गई है। इस वजह से वो बेड से उठ के हॉल में चला गया। जब अवनी को यह एहसास हो गया कि रोहन अब कमरे में नहीं है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने चारों तरफ नज़र घुमा ली, देखा और फिर चैन की सांस ली। अवनी ऊपर के फैन को देखते हुए खुद से कहने लगी, देखती हूँ किस्मत मुझे कहाँ ले जाता है। सुबह के 6 बजे अवनी का अलार्म बजे जा रहा था, लेकिन अवनी तो जैसे उठना ही नहीं चाहती थी। लगातार 5 मिनट तक जब अलार्म बजा तो अवनी मजबूर होकर उठी। अलार्म खुद अवनी ने ही लगाया था। वो खुद की आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए उसने इतने सारे अलार्म लगाए थे। अवनी उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अवनी बाथटॉप पहन कर निकली और अपने रूम में चली गई। जब वह अपने रूम में गई तो उसने देखा कि उसका रूम पहले जैसा एकदम परफेक्ट हो गया था। यह देख के अवनी की आंखों में रोहन का चेहरा फ्लैश हो गया। फिर वह अपने बेडरूम के पास गई और एक साड़ी निकाल ली। अवनी ने आज वाइट कलर की कॉटन सिल्क साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन पार था। अवनी के मन में ना जाने आज क्या आया जो उसने साड़ी पहन ली, लेकिन वह जब भी साड़ी पहनती थी तब उसे अर्नब की याद आती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ। उससे अर्नब की साड़ी पहनना याद आ गया। अवनी ने एक बार में ही अपने मन में सब झटका के बाहर निकाल दिया। अवनी गैरेज में जाके अपनी कार निकाली और वहाँ से निकल गई। अवनी जिस गली से जा रही थी, असल में वो रास्ता मल्होत्रा मैंसन की ओर से जाता है। वो काफ़ी सेफ गली थी, इसलिए अवनी वहाँ से जा रही थी। और वैसे भी अवनी की मुलाकात तो डेली ही अर्नब से होती थी, तो वह देख भी लेता तो उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने उस गली से जाने का सोचा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी ये गली। अर्नब की अभी अभी बस जॉगिंग कंप्लीट हुई थी। वह वॉक करके मैंसन ही आ रहा था। तभी उसने देखा कि अवनी कार से कहीं जा रही थी। एक और चीज़ उसने नोटिस की कि अवनी ने आज साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर अर्नब को शक हुआ, क्योंकि अवनी हमेशा किसी खास सिचुएशन में ही साड़ी पहनती थी। अवनी ने एक कॉल किया अर्नब ने एक कॉल किया और एक कार उसके सामने आ रुकी। अर्नब ने शोफर को उस कार का पीछा करने को कहा।
अवनी ने पीछे की कार को नोटिस नहीं किया था। वो आगे देखते हुए कार चलाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद अवनी का कार एक मॉल के सामने जा रुक गया। अवनी उतरकर मॉल के अंदर चली गई। पीछे कार में बैठे अर्नव को लगा कि अवनी शायद ऐसे ही शॉपिंग करने आई होगी। वह शोफर को कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि अवनी मॉल से निकली और उसके हाथ में ढेर सारे पेपर बैग्स थे, जिससे उसमें से कुछ चॉकलेट दिख रहे थे और कुछ कपड़े। वो सारे बैग्स को उसने कार में रखा और कार स्टार्ट कर दिया। अर्नव को लगा कि वह वापस अपने घर जाएगी, लेकिन वह टर्न होने की जगह स्ट्रेट जाने लगी। अर्नव ने शोफर को कहा, पीछा कर उस कार का। थोड़ी देर बाद अवनी एक आश्रम के पास जाके रुकी, जो काफ़ी पुराना था। असल में अवनी अपने कॉलेज के दिनों में यहाँ हर ट्यूसडे बहुत सारे गिफ्ट लाती थी। उसे यहाँ आना अच्छा लगता था। अवनी कार पार्क करके अंदर गई। आश्रम से पहले एक गार्डन पड़ता था, जो बेहद सुंदर था। अवनी वह जाके एक औरत को गले लगा ली। तभी बहुत सारे बच्चे झुंड बना के अवनी की तरफ आने लगे। अवनी ये देख के बेहद खुश हो गई और घुटनों में बैठकर अपने हाथों को सीधे फैला दी, जिससे बहुत सारे बच्चे उसके गले लग गए। अवनी डिसबैलेंस्ड होके वही गार्डन में गिर गई, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। साथ ही साथ वो बच्चे भी उसके ऊपर गिर गए। अवनी उन बच्चों के नीचे दबी थी। कुछ देर बाद एक हैंडसम सा लड़का वहाँ आके खड़ा हो गया और अपना हाथ अवनी की ओर बढ़ा दिया। अवनी हैरान नज़रों से उस आदमी को देख रही थी, मानो वो पूछना चाह रही हो, तुम यहाँ? अवनी ने अपना हाथ उससे दिया और उस आदमी ने अवनी के हाथों को पकड़कर तेजी से उठा दिया, जिससे अवनी उसके सीने पे जा गिरी। अवनी तुरंत अलग हुई और उससे आदमी से पूछा, यार श्लोक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूल रही हो मैं यहाँ कॉलेज टाइम से आती हूँ। हाँ आई नो, बट अभी भी तुम यहाँ आती हो? हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने सुना था कि तुम इंडिया छोड़ के चल गई थी। हाँ मैं चली गई थी, लेकिन अच्छा तब बहुत अच्छी बात है। अवनी ने पेपर वर्क से एक चॉकलेट निकाला और श्लोक को दे दिया और कहा, अब इतने टाइम बाद मिले हो तो चॉकलेट तो बनता है। ये कह के वो झूठी मुस्कान दे दी। फिर सारे बैग उस औरत को दे दिए जो यहाँ की ओनर थी। फिर वहीं गार्डन के चेयर पर दोनों बैठ गए और बात करने लगे, लेकिन अवनी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि दूर खड़े उसे कोई देख रहा था। आगे के एपिसोड के लिए नेक्स्ट चैप्टर सुनिए। तब तक के लिए बाय।